Hello बच्चों, let's read this question. The question says the volume of ideal gas at minus 273.15 डिग्री सेल्सियस should be dash. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आइडियल गैस की वॉल्यूम क्या होगी अगर हमारे पास टेम्परेचर माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास चार्ल्स लॉ। हम चार्ल्स लॉ की हेल्प से समझेंगे कि हमारे पास यहाँ वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी आइडियल गैस की। बच्चों चार्ल्स ने एक ऑब्जर्वेशन करी और उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा जब हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी जो वॉल्यूम है, हमारी जो वॉल्यूम होती है वो 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाती है। 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाती है हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम के। हमारी जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी उसके अंदर हमारे पास 1/273.15 टाइम्स वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम टी डिग्री बढ़ाएंगे तो हमारे पास T/273.15 टाइम्स हो जाएगी हमारी वॉल्यूम इंक्रीज। तो अगर हम बात करें इनिशियली हम 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम को ले लें V0 और हमारे पास बाद में हम कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टी डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास बाद में टेम्परेचर हो गया T डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास बाद वाली वॉल्यूम है VT। तो हमारे पास जो VT होगी बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम प्लस T/273.15 टाइम्स T/273.15 टाइम्स ऑफ V0। दैट इज 1 डिग्री बढ़ाने पे 1/273.15 टाइम्स हो रही थी हमारी V0 की वॉल्यूम। तो अगर हमने T डिग्री बढ़ा दिया है तो हमारे पास T/273.15 टाइम्स हो जाएगी हमारी इनिशियल वॉल्यूम के वॉल्यूम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। हम क्या कर सकते हैं, V0 कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, VT इज इक्वल्स टू V0 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा हमारे पास 1। और यहाँ पर कौन था बच्चों, T/273.15। T/273.15 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V0। और यहाँ आ जाएगा हमारा 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा VT की वैल्यू आ जाएगी। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों हमने ये जो V0 कंसीडर किया था, ये कब कंसीडर करा है, जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। और जो VT है हमारा टेम्परेचर क्या हो गया है, T डिग्री सेल्सियस। V0 का मतलब क्या है, टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। और यहाँ पर VT का मतलब क्या था कि जो हमारा टेम्परेचर था वो T डिग्री सेल्सियस हो गया था। T डिग्री सेल्सियस हो गया था, यही तो मतलब था इसका। तो अगर हम बात करें हमारा टेम्परेचर -273.15 हो जाए, अगर हमारा टेम्परेचर -273.15 हो जाए तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टी की जगह -273.15 -273.15 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, VT इज इक्वल्स टू V0 273.15 प्लस की प्लस और यहाँ ब्रैकेट में -273.15 अपॉन 273.15 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये 273.15 ऊपर जो है न्यूमरेटर में प्लस का और एक माइनस का है तो ये आ जाएगा 0 और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होती है, 0। तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 0। दैट मीन्स जो हमारी फाइनल वॉल्यूम हो गई है वो 0 हो गई है। अगर हमारा टेम्परेचर -273.15 पहुंच रहा है तो हमारी वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसा कब हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैस 0 कब हो सकती है, जब वॉल्यूम ऑफ गैस हमारी 0 होगी। दैट मीन्स हमारी गैस वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, हमारी गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, गैस डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं और ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट जीरो की, तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है जब हमारी वॉल्यूम कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ये इमेजिनरी होती है, हाइपोथेटिकल होती है, एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चों एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है, हमारे पास चार्ल्स लॉ की हेल्प से हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारी वॉल्यूम बढ़ रही थी। दैट मीन्स वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट का रिलेशन है। अगर हम यहाँ वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ले लेते हैं बच्चों और यहाँ पर हम ले लेते हैं टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है ये वाली। अगर इसकी बात करें, ये हमारे पास कौन, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है जो हमें प्रेशर देती है। कौन देता है ये हमें, क्या देता है हमें, ये प्रेशर देती है, प्रेशर जो हमारा था। और अगर हम बात करें, ये हमारा जो टेम्परेचर था, अगर हम यहाँ टेम्परेचर 0 ले लें,
ये हमारा टेम्परेचर मान लीजिए हमने कितना ले लिया है 0। इधर की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा 100 200, हमने टेम्परेचर किस में लिया है, डिग्री सेल्सियस में लिया है। और इधर की तरफ हमारा डिक्रीज हो रहा होगा, मान लीजिए -100 है, -200 है, और यहाँ हमारा कहीं -300 है। और ये वो टेम्परेचर है -273.15, जहाँ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाती है, 0। सभी गैसेस इस टेम्परेचर पर आके वॉल्यूम इनकी 0 हो जाती है, और ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है। तो बच्चों हमारी वॉल्यूम 0 हो जाएगी -273.15 पे, दैट इज एट एब्सोल्यूट 0। देयरफॉर फाइनल आंसर इज the volume of ideal gas at -273.15 degree Celsius should be 0. I hope you understood it well, and best of luck.